हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूँ आपका होस्ट ब्रजकिशोर सिंह। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोग्रेशन, ठीक है ना। प्रोग्रेशन हमने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए। इसका इंट्रोडक्शन दोनों कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में एक टॉपिक आता है अर्थमेटिकल मीन। सिमिलरली जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या आता है, जियोमेट्रिक मीन, ठीक है ना। तो दोनों को हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन, राइट है कि नहीं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं एएम, राइट है कि नहीं। अगर एएम का मतलब क्या बना तो क्या पूछ रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जैसे दो नंबर के बीच अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, मुझे अर्थमेटिकल मीन रिप्लेस करना है, राइट है कि नहीं। तो मैं बोल देगा दोनों के बीच में अर्थमेटिक मीन रिप्लेस करो, राइट है कि नहीं। जैसे तुमने दो नंबर्स के बीच अर्थमेटिक मीन रिप्लेस किया तो ये तीनों नंबर किस में हो गए, एक में। समझना मेरी बात को, राइट है कि नहीं। बिटवीन टू नंबर्स अगर मैं एनी अर्थमेटिक मीन रिप्लेस कर दूं देन इट विल बिकम एन एपी, राइट है कि नहीं। और अगर एपी हो गया तो मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू सम ऑफ अदर टू टर्म्स, दैट मींस 2 into अर्थमेटिक मीन, मिडिल टर्म इज अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ a plus b. In this case arithmetic mean equal to a plus b divided by 2, right है कि नहीं। is that clear? समझ में आया। यानी कि दो नंबर के बीच अगर तुम अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दोनों नंबर का सम डिवाइड बाई 2, राइट है कि नहीं। अर्थमेटिक मीन सिंपल एज मीन, जैसे मीन निकालते हैं ना वही है इसका मतलब। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, सिंपल एज मीन, राइट है कि नहीं। समझ में आई बात। तो यानी कि अगर अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन लिखने को बोले कोई, तो बिटवीन टू नंबर्स अर्थमेटिक मीन, इफ वी रिप्लेस बिटवीन टू नंबर्स अर्थमेटिक मीन then all the three numbers will become NAP, राइट है कि नहीं। क्या बोलूंगा, NAP। ये हो गया टू नंबर्स का अर्थमेटिक मीन। दो नंबर नहीं, तीन नंबर हो तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, राइट है कि नहीं। कल को कोई बोल दे अर्थमेटिक मीन बिटवीन थ्री नंबर्स, अर्थमेटिक मीन बिटवीन arithmetic mean of three numbers, A, B, C is equal to sum of all three numbers divided by 3, number of terms। कितने नंबर है, 3। तीन नंबर्स का तुम्हें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाई 3। सिमिलरली फोर नंबर्स A, B, C, D, फोर नंबर्स, तुम क्या बोलोगे सर, A प्लस B C D डिवाइड बाई 2, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत तो मेरी यहां से लिख लूं मैं, नोट डाल दूं। अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, कौन कौन से नंबर, A1 प्लस A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट AN is given by sum of all these numbers A3 A4 एंड नंबर्स कितने हैं, N then up to AN डिवाइड बाई N, ठीक है ना। ये हम क्या निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स, एनी थ्री नंबर्स, एनी फोर नंबर्स, एन नंबर्स। तो सिंपल एज मीन निकालते वही तो है। मीन की डेफिनेशन क्या होती है कि जितने भी नंबर्स है सबको ऐड कर दो डिवाइड बाई एन। मीन मींस एवरेज, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना, ये तो सिंपल मीन निकालते कैसे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ध्यान से।
सुनो ना, प्लेसिंग एन अर्थमेटिक मीन्स between two numbers, दो नंबर के बीच अर्थमेटिक मीन रिप्लेस करने। प्लेसिंग एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, राइट है कि नहीं? समझना मेरी बात को, दो नंबर्स हैं ए बी, ठीक है? कितने नंबर हैं? ए बी, इनके बीच मुझे एन अर्थमेटिक मीन रिप्लेस करते हैं। पहला अर्थमेटिक मीन है वाला ए1, नेक्स्ट A2, नेक्स्ट A3, नेक्स्ट A4 एंड डॉट डॉट, ये वाला कितना आ गया? AN, राइट है कि नहीं? मैंने बोला था बिटवीन टू नंबर्स तुम अगर अर्थमेटिक मीन रिप्लेस करोगे तो ये कंप्लीट प्रोग्रेशन क्या बन जाएगा? AP। समझ में आ गया? क्या बनेगा? AP। बिटवीन टू नंबर्स तुम अगर अर्थमेटिक मीन रिप्लेस करोगे then it will become an arithmetic progression। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, ठीक है ना? अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया तो डीवी चाहिए मुझे। फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, इनमें से किसी का मुझे पता नहीं कितना क्या है, यही मुझे फाइंड करने हैं। अब ये फाइंड कैसे करूंगा? सर अगर मैं इसमें डी ऐड कर दूं तो मेरे पास A1 आ जाएगा, और अगर A1 में मैं डी ऐड करूं तो A2 आ जाएगा। समझ में आया? राइट है कि नहीं? तो ध्यान से देखो, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस प्रोग्रेशन में? देखो n तो ये A1 to AN, n टर्म्स है क्या, और 2 टर्म्स ये, दैट मींस n प्लस 2 टर्म्स। सर फर्स्ट टर्म मुझे पता है, लास्ट टर्म मुझे पता है, तो लास्ट टर्म Tn निकालते कैसे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट, बट n is not n, n is n plus 2, number of terms not n, number of terms are n plus 2, so Tn equal to a plus n plus 2 minus 1 into d, am I right or wrong? Then it will become n plus 1, और Tn कितना है? लास्ट टर्म कितनी है? b, तो इसको लिख दो b, a को इधर भेज दो, b माइनस a n प्लस 1 इंटू ऑफ डी, राइट है कि नहीं? सो डी इक्वल टू कितना? b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1, राइट है कि नहीं? दिस इज द कॉमन डिफरेंस आ गया, d इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी, यानी कि तुम्हें n अर्थमेटिक मीन रिप्लेस करने हैं, राइट है कि नहीं? बिटवीन टू नंबर्स, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? कॉमन डिफरेंस। n मतलब कितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन रिप्लेस करने हैं, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट, अब अगर तुम्हें A1 निकालना है तो A1 इक्वल्स टू, सुनना मेरी बात, A1 इक्वल टू a प्लस, अगर मैं इसमें d ऐड कर दूं a में प्लस d कर दूं तो A1 मिलेगा क्या? d, ठीक है ना? तो A1 इक्वल टू a प्लस d कितना? b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1, राइट है क्या नहीं? इज दैट क्लियर? सो A1 इक्वल टू n इंटू a प्लस ऑफ a प्लस ऑफ b माइनस a डिवाइड बाई n प्लस 1, तो इसको हटा सकते हो, राइट है कि नहीं? A1 कितना आ गया? na प्लस b डिवाइड बाई n प्लस 1। अब तुम्हें A2 चाहिए, A2 निकालोगे तो A2 में क्या करोगे? d प्लस d, यानी कि a में d प्लस d, 2d ऐड कर दो, a प्लस 2d, और या फिर इस टर्म में अगर मेरे पास d ऐड करो, क्योंकि मैं ये फाइंड कर चुका हूं, d ऐड कर दो, ठीक है ना? तो या फिर a1 प्लस d, इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे, a1 की वैल्यू ये रही, ये, और d की वैल्यू ये रही, तो तुम्हें A2 कितना मिलेगा? n-1
इंटू ए प्लस 2b डिवाइड बाई n प्लस 1। सिमिलरली a3 कितना मिलेगा, n माइनस 2 इंटू ए प्लस 3b डिवाइड बाई n प्लस 1 एंड अप टू डॉट 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 लास्ट अरिथमेटिक मीन। ये घटता जाएगा, ये क्या बढ़ रहा है, राइट है कि नहीं? तो क्या लिखूंगा मैं, लास्ट टर्म ओनली a प्लस एन बी डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है ना। a1 से an निकाल दिया मैंने। तो ये हमारा टॉपिक क्या है, प्लेसिंग एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। हमेशा क्या बनेगा, एक इतना ख्याल रखो, जितने भी नंबर तुम हमेशा रिप्लेस करोगे, जितने भी अरिथमेटिक मीन, नंबर नहीं, ओनली अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा हमेशा, एपी, राइट है नहीं, हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत होगी, बात समझ में आएगी नहीं? अरिथमेटिक मीन निकालते कैसे, टू नंबर्स के बीच जैसे तुम अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करोगे, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। थ्री नंबर्स के बीच निकालना है, तीनों का सम डिवाइड बाई 3, जितने नंबर है उतना कट बाई। चार का निकालना है, सबका सम डिवाइड बाई 2। 5 का निकालना है, पांचों नंबर्स का सम, द सम ऑफ ऑल 5 नंबर्स एंड डिवाइड बाई 5 एंड डॉट डॉट और सो ऑन। तो मैं n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है, देन सम ऑफ ऑल n नंबर्स, ऑल द गिवन नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी, कितने नंबर उन सबका डिवाइड, ये हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, n अरिथमेटिक मीन रिप्लेस करना है दो नंबर्स के बीच, राइट है कि नहीं? तो कैसे करते हैं, दो नंबर है, जितने भी अरिथमेटिक मीन रिप्लेस करोगे ना, हमेशा क्या बनेगी, एपी। समझना ना मेरी बात, क्या बनेगी, एपी। तो n अरिथमेटिक मीन है और दो टर्म्स ये, टोटल कितनी टर्म्स, n प्लस 2, जिसकी लास्ट टर्म मुझे पता है, फर्स्ट टर्म मुझे पता है। अगर d पता चल जाए तो a1 निकाल सकता हूं, a प्लस डी, a2 निकाल सकता हूं, a प्लस 2d। तो d कैसे निकालूंगा, tn इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। एम आई राइट हो? लास्ट टर्म का फॉर्मूला यही तो होता है, बिकॉज आई नो द लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म एंड आई ऑल्सो नो द नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 2, सो n इक्वल टू n प्लस 2, राइट है कि नहीं? तो मैंने यहां से d निकाला, b माइनस a बाई n प्लस 1। नेक्स्ट क्या चाहिए, a1 इक्वल टू a प्लस b। तो सॉल्व किया, कितना आया, na प्लस b डिवाइड बाई n प्लस b डिवाइड बाई n प्लस 1। a2 कितना आया, n माइनस 1 a प्लस 2b डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म कितना आएगा, a प्लस mb डिवाइड बाई n प्लस 1, राइट है कि नहीं? तो मैं इसको रफ कर देता हूं, क्वेश्चन करते हैं। सुनना है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखना, प्लेस 5 AMs between 2 and 32। दो नंबर के बीच 5 अरिथमेटिक मीन रिप्लेस करने हैं। तो 2 और 32 के बीच कितने अरिथमेटिक मीन, 5, a1 a2 a3 a4 और लास्ट वन a5। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 7 हो गए ना, 5 और 2। तो सबसे पहले डी मैंने क्या बताया, d माइनस a बाई n प्लस 1, सेमी प्रोसेस है। तुम चाहो तो इसको फॉर्मूले में याद रख सकते हो, जरूरत भी नहीं। लास्ट टर्म तुम्हें पता है 32 इक्वल टू ये कितना है 2 प्लस n माइनस 1 कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी को निकालना है। तो कितना आ गया 32 माइनस 2 6 इंटू डी। सो डी इक्वल टू 30/6 इक्वल टू 5। यहां भी देखो सेमी प्रोसेस, डी इक्वल टू 32 माइनस 2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अरिथमेटिक मीन कितने हैं 5 निकालने हैं।
तो n कितना 5 प्लस 5 प्लस 1, तो d कितना आ गया 30 माइनस 6, 30/6 5, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो पहला अर्थमेटिक मीन a1 a प्लस d, a प्लस d a2 2 प्लस d कितना 5 7। नेक्स्ट a2 a1 plus d, am I right or wrong? a1 because I know the value of a1 7, so I can easily use a2 equal to a1 plus 8d. Either I will use a plus 2d, am I right or wrong? So a2 equal to 7 plus d is 5, value is 12. Next a3 कितना a2 plus d, because now I know the value of a2, so I can easily put the value of a2, and if in a2 I will add d, then we will get a3, so a3 equal to 12 plus 5 equal to 17. Am I right or wrong? Next a4 a3 plus d 17 plus 5, आंसर विल बी 22. तो सिमिलरली a5 कितना आएगा 27. तो 5 अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट इज 7, सेकंड 12, थर्ड 17, फोर्थ 22, 27. अब देखो क्या ये AP बन रहा है क्या? जैसे पहली टर्म कितनी 2, पहला अर्थमेटिक मीन 7, ठीक है ना? पहला अर्थमेटिक मीन 7, सेकंड वन 12, थर्ड वन 17, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 27, 32. इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 5, डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स 5, डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स 5, एंड आल्सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इक्वल टू 5, अगेन 5, राइट है कि नहीं? आई होप तुम्हें समझ में आया व्हाट आई वांट टू से, राइट है कि नहीं? तो यानी कि हमें क्या मिलेगा AP, दो नंबर के बीच कितने भी AP रख लो, कितने भी AMs रख लो, AMs मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन यू विल ऑलवेज गेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एम आई राइट और रॉन्ग? अगर अर्थमेटिक मींस तुम रिप्लेस करोगे बिटवीन टू नंबर्स, तो हमें हमेशा ही क्या मिलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट इसको मैं रफ कर दूं. ये हमने किसकी बात करी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक लिखना है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सॉरी जियोमेट्रिक मीन, जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा? जस्ट साइन को रिप्लेस करना, प्लस साइन और किस में करना है माइनस में, ठीक है ना? राइट है कि नहीं? जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्लस साइन जो काम करता है वो यहाँ क्या करता है माइनस, सॉरी मल्टीपल का साइन करता है, ठीक है ना? नेक्स्ट जियोमेट्रिक मीन, पहली बात जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? देखो जैसे मैंने अर्थमेटिक मीन बताया कि बिटवीन टू नंबर्स अगर हम एक अर्थमेटिक मीन रिप्लेस कर दें तो हमेशा 3 नंबर्स की मुझे क्या मिलेगी AP. सिमिलर केस यहाँ पर बिटवीन टू नंबर्स इफ आई विल प्लेस GM मतलब जियोमेट्रिक मीन, देन वी विल गेट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना? तो इसको लिख लेना बिटवीन टू नंबर्स आफ्टर प्लेसिंग a geometric progression GM between two numbers progression will be बोलो भाई progression will be
GP. Am I right or wrong? Right है कि नहीं? That means A और B के बीच में एक रिप्लेस कर दिया GM, क्या मिल गया मुझे? GM, GP सॉरी, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? इसका मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये बोलता है द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑलवेज रिमेन सेम, दैट मींस GM बाई A B बाई GM, राइट है कि नहीं? इसका मतलब स्क्वायर ऑफ GM इक्वल टू AB, स्क्वायर ऑफ GM इक्वल टू AB, दैट मींस GM इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB. एम आई राइट और? ये क्या है? जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स A एंड B, राइट है कि नहीं? लिख सकते हो, लिख लेना यहां पर GM ऑफ टू नंबर्स, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अच्छा वहां देखो, वहां क्या था? A प्लस B बाई 2 अर्थमेटिक मीन, यही तो था. सुनना, मैं सुबह सुबह सॉरी कल क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सर मैंने बताया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता, प्लस साइन किस में आता है? मल्टीपल में. तो ये तो आगे मल्टीपल में, और यहां जो मल्टीप्लाई होता है ना वो पावर में चला जाता है, तो 1/2, यही तो है, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, ये हो गया जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. नेक्स्ट बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स. A, B एंड C. कुछ नहीं करना, अब गिवन तीनों का प्रोडक्ट A, B, C रेज़ टू द पावर 1/3, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत है? सिमिलरली अर्थमेटिक मीन में आ जाओ, A प्लस B प्लस C 1/3. अर्थमेटिक मीन यही तो था. तो मैंने क्या बोला? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या करते हैं? प्लस साइन मल्टीपल में A B C, और यहां जो मल्टीपल में किस में आ जाएगा? पावर में, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट, जियोमेट्रिक मीन ऑफ फोर नंबर्स A, B, C and D. You will get A, B, C, D raised to the power 1/4, right है कि नहीं? And dot 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 so on. Geometric mean of n numbers is equal to n numbers A1, A2, A3 dot 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 an, सबका मल्टीप्लाई, टोटल पावर 1/n, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो सिंपल, जियोमेट्रिक मीन में सबका प्रोडक्ट और उसके बाद टोटल पावर 1/n. ऐसे अर्थमेटिक मीन में क्या था? सबका सम डिवाइड बाई टोटल नंबर्स, ठीक है ना? नेक्स्ट, ये हो गया फाइंडिंग जियोमेट्रिक मीन. अब देखो अर्थमेटिक मीन में हमने क्या पढ़ा था? प्लेसिंग अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. ऐसे यहां पर जियोमेट्रिक मीन प्लेस करूंगा मैं बिटवीन टू नंबर्स. तो मैं इसको रफ कर देता हूं. सुनना, प्लेसिंग n GMs between two numbers A and B. समझ में आया? वहां पर मैंने क्या किया था? अर्थमेटिक मीन. तो वहां मैंने पहले क्या किया था? कॉमन डिफरेंस D निकाला था. तो यहां क्या करूंगा? R निकालूंगा. सिंपल, स्टेप बाय स्टेप. वो ही एक तरह से रिवाइज कर रहे हो. सिर्फ क्या फर्क पड़ रहा है? वहां प्लस माइनस में कर रहा था या मल्टीप्लाई और डिवाइड में करूंगा, बस और कुछ फर्क नहीं. माइनस को किसमें? डिवाइड में, और प्लस को किसमें? मल्टीपल में, राइट है कि नहीं? इतना ध्यान रखो. हाँ जी, आ जाओ. A B
दो नंबर के बीच रिप्लेस करना है मुझे क्या, एन जीएम्स, पहला जीएम है मान लीजिए जीएम G1, नेक्स्ट G2, नेक्स्ट G3, नेक्स्ट G4 एंड डॉट डॉट Gn। तो इसमें तो मुझे बताने में कोई बुराई नहीं होगी कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने n+2। और देखो दो नंबर के बीच ए और बी के बीच तुमने n जियोमेट्रिक मीन रिप्लेस कर दिए तो ये तुम्हारे पास क्या मिलेगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मिलेगा हमेशा, जीपी। दैट मीन्स तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है। नाउ यू नीड टू फाइंड कॉमन रेशियो, राइट है कि नहीं? क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन रेशियो। तो साहब मैं एक बात बोलूं, टी एन फॉर एनी जीपी a into r raised to power n minus 1। am I right or wrong? then in this case tn कितना, b, फर्स्ट टर्म कितनी, a, r नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स r n+2 minus 1, n+2 terms। is that clear? so we will get b by a equal to r raised to the power n+1। then r equal to कितना, b by a 1 by n+1। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताऊं, इसको वहां से कंपेयर करो। लास्ट में मैंने अर्थमेटिकल मीन के लिए निकाला b माइनस a डिवाइड बाई n+1 बताया था क्या? सुनना माइनस किस में डिवाइड है, b by a। और ये जो कंप्लीट मल्टीप्लाई है ना 1 by n+1 पावर मार आ गया क्या, समझ में आया ना? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ये कॉमन डिफरेंस किसके लिए काम करता है, एपी के लिए, आर किसके लिए, जीपी के लिए। तो ये आ गया कॉमन रेशियो, ठीक है ना? दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे तक काम आएंगे। नेक्स्ट, नाउ वी नीड टू फाइंड एन जियोमेट्रिक मीन्स। तो फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन G1। अब G1 आया तो लावन तो आना चाहिए, राइट है कि नहीं? तो नहीं, हम बिना लावन के काम चला लेंगे। तो भैया G1 को चाहिए, तो G1 में अगर मैं R का मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो क्या करता, D का एडिशन करता, लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन तो R का मल्टीप्लाई, तो A इंटू R, राइट है कि नहीं? सो G1 इक्वल टू R कितना, B रेज टू पावर 1 by n+1 डिवाइड बाई a रेज टू द पावर 1 by n+1। इज दैट क्लियर? सो G1 इक्वल टू, सुनना भाई, दोनों बेस सेम, तो यहां हो गया a 1 माइनस 1 by n+1 पावर ये आएगा, और b रेज टू द पावर 1 by n+1। सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो n+1 माइनस 1 n by n+1। G1 इक्वल टू a रेज टू द पावर n by n+1 इंटू b रेज टू द पावर 1 by n+1। ठीक है ना? सुनना मेरी बात, G1 इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकता हूं, a रेज टू पावर n, b रेज टू द पावर 1 by n+1, फर्स्ट टर्म, राइट है कि नहीं? फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन। अच्छा एक बार रुकना, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकाला, क्या था, n इंटू a प्लस b डिवाइड बाई n+1, यही था क्या? तो सर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, लेकिन n a के जो प्रोडक्ट में कहा जाएगा, पावर में। इन दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन a का जो प्रोडक्ट है वो कहा जाएगा, पावर में, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट 1 by n का डिवाइड, तो 1 by n टोटल पावर में। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना? नेक्स्ट G2, अब क्या करो, यहां से हटा दे, जब a रेज टू पावर n-1, b रेज टू पावर 2, टोटल पावर 1 by n निकाल दोगे ना सिमिलर केस पे। G3 a रेज टू पावर n-2, b3 टोटल पावर 1 by n+1 एंड डॉट डॉट सो ऑन। Gn a b रेज टू पावर n टोटल पावर 1 by n+1। ये क्या आ गया, n जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बिटवीन
जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। अब इनको अगर इनके बीच में रखूंगा ना तो हमेशा क्या मिलेगा, जीपी। समझ में आएगा, राइट है कि नहीं। अच्छा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे इस क्लास को, ठीक है ना, जिससे क्या कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन लिखना, replace 4 GMs between 2 and 64, ठीक है ना। तो 2 64 G1 G2 G3 G4 किसमें आएगा, जीपी में, रटेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, आर मैंने क्या होता है, बी बाई ए रेज़ टू पावर 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है ना। तो आर कितना आ गया, बी कितना 64, ए कितना 2, 1 बाई एन कितना, एन ये नंबर ऑफ जी, नंबर ऑफ जीएम्स कितने 4 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 32, और 32 को तुम लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 5, तो ये कितना आ गया 2, आर आ गया 2। नेक्स्ट है जीवन, जीवन इक्वल टू ए इंटू आर, एम आई राइट रॉन्ग। तो जीवन इक्वल टू ए इज 2 आर इज 2, द आंसर विल बी 4। G2 सुनते चलना, G2 इक्वल टू जीवन इंटू आर, या तो जीवन में आर का मल्टीप्लाई करो जीवन आ जाएगा, G2 आ जाएगा, या फिर ए में आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरे पास G2 आएगा। तो कितना आ गया, जीवन कितना बाई 4, आर कितना 2, आंसर विल बी 8। नेक्स्ट G3, क्या मैं G2 में आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास G3 आ जाएगा। तो G2 कितना, G3 कितना, सॉरी G2 है 8 इंटू 2, आंसर विल बी 16। नेक्स्ट G4, G3 इंटू आर 16 इंटू 2 32। अब ध्यान से देखो, रिप्लेस करके देखो, इनकी वैल्यू रख के देखो, देखो पहला 2, नेक्स्ट जीवन कितना 4, G2 कितना 8, G3 कितना 16 और G4 कितना 32 और लास्ट टर्म 64। क्या है, जीपी नहीं है, ये जीपी नहीं है क्या, ठीक है ना, पता चल गया ना क्या है जीपी। ओके, आज के इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, शायद समझ में आ गया हो, डाउट हो तो मेरे से पूछना कैसा भी हो, ठीक है ना। ओके, तो आज के इतना काफी, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर। कहां पर मिलेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हालांकि पहले इसके कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसके और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के, इसके इस टॉपिक के, इन दोनों टॉपिक के, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, सॉरी जियोमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन, एंड ऑल्सो यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन जियोमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तो ये हमारा टॉपिक, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, दोनों टॉपिक के बेस पर, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पर कुछ क्वेश्चन होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। ओके, आज के इतना काफी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।